नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में हम आपसे एक मुलाकात करवाने जा रहे हैं शहर के जाने माने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नितिन सोनी जी से, जो विगत कई वर्षों से इस शहर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। जी नमस्कार। बातचीत का सिलसिला शुरू हो सर, इसके पहले आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए कि आपकी ट्रेनिंग और एजुकेशन कहाँ से हुई? मेरा MBBS जबलपुर मेडिकल कॉलेज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर से हुआ जी। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से हुआ जी। और ट्रेनिंग मेरी सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट से हुई जी। जैसा कि हमें पता चला है कि आप AHG हॉस्पिटल में वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं, तो ये किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है? AHG आई हॉस्पिटल एक चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है जिसकी शुरुआत जोधपुर से हुई थी। इनका हेडक्वार्टर जोधपुर में है और इनके अभी लगभग 140 सेंटर्स हो गए हैं पूरे इंडिया में, और इंडिया के बाहर भी इनकी कुछ ब्रांचेस हैं। और रिसेंटली AHG आई हॉस्पिटल्स ने साउथ में जो वासन आई केयर है उसको ओवरवीन कर लिया है, और अब नाउ वासन इज AHG इन साउथ जी। सो एंड यहाँ पर हाई एंड मशीन्स हैं और बहुत यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छी सर्विसेज हैं, एंड अभी तक जैसा चला आ रहा है कि यहाँ पर पेशेंट सेटिस्फैक्शन बेस्ट है। एक और क्वेश्चन मेरा बड़ा नॉर्मल सा है कि बच्चों में आजकल लगभग सभी एज ग्रुप में चश्मा लगने लगा है बच्चों को। पहले के टाइम में होता था कि एक एज के बाद चश्मा लगता था, तो इसका रीजन क्या है? सही खान पान नहीं है या फिर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेफिनेटली कल्प्रिट है, जिनको यूज ज्यादा करने से रिफ्रैक्टिव एरर्स प्रोग्रेस हो जाते हैं जल्दी, और डेफिनेटली पहले जितना हेल्दी खाना पीना होता था उतना अब नहीं हो पाता है। बट ये नहीं है कि पहले बच्चों में चश्मे के नंबर नहीं होते होंगे, क्योंकि पहले उनको जांच के अभाव में किसी प्रकार के लोगों को पता नहीं चलता था और वो हो जाते थे, और बाद में पता चलता था, और तब तक ऐसा हो जाता था कि चश्मे के बावजूद भी उनकी पूरी तरह से रोशनी नहीं आती। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि सभी लोग इतने ज्यादा कंसर्न रहते हैं अपनी हेल्थ के प्रति, तो बीच में आके जांच करा लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है जी। एक और बड़ा कॉमन सा सवाल उठता है सर कि एक बार चश्मा लगने के बाद क्या उसके उतरने के कितने चांसेस? अपने आप कोई चश्मे का नंबर नहीं हट सकता है, बट ये है कि आजकल जो सर्जरीज होती हैं उसमें लेजर सर्जरीज होती हैं और भी कुछ प्रकार की सर्जरीज होती है जिनके माध्यम से चश्मा उतारा जा सकता है। योगा से क्या इसमें कोई फायदा? योगा से पर्टिकुलरली कोई आई डिसीज का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, बट हाँ, योग करने से ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है तो उसका असर आंखों पे भी पड़ेगा, और ओवरऑल बॉडी हेल्दी रहेगी तो आंखें हेल्दी रहेंगी। बिल्कुल। सर ये बताइए कि आजकल लोग चश्मे के अलावा लेंसेज पे ज्यादा आ रहे हैं कि लेंस, क्योंकि चश्मा दिखता नहीं है, देखने में खराब लगता है, तो लेंस ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? कॉन्टैक्ट लेंसेज के बहुत अच्छे नए प्रकार के आ गए हैं जिनको लगाया काफी समय तक लगाया जा सकता है, जो डेली वेयर वाले भी होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म यूज वाले भी होते हैं। इनका यूज करा जा सकता है, अभी कोई इनमें हानि नहीं है यूज करना। सर जैसे सर दर्द है या आंखों में जलन, ये नॉर्मल है या फिर इसको सीरियसली लेना चाहिए? ये सर दर्द, आंखों में जलन, ये एक आंख की कंडीशन होती है जिसको ड्राई आइज बोलते हैं जी। ये इसका एक सिम्टम हो सकता है, और ड्राई आइज के बारे में अगर मैं डिटेल में बात करना चाहूँगा तो बहुत ज़्यादा बातें हो सकती हैं। मेन बात यह है कि आंखों में जो सूखापन है इसका अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर यूजर्स, स्क्रीन यूजर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं जी। और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनकी वजह से भी ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है। एक और कॉमन चीज़ है जिसको एवेपोरेटिव ड्राई आई बोलते हैं, जो MGD मेबुमियन ग्लैंड डिसीज की वजह से होती है जी। इसमें यह होता है कि हमारी पलकों में जो पलक की जो मार्जिन्स होती हैं इसमें छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, और ये इनका काम होता है एक ऑयली लेयर आंख के ऊपर सिक्रेट करना, जिसको सीबम बोलते हैं, और जब इनका फंक्शनिंग अच्छा नहीं होता है तब ये ऑयली लेयर सिक्रेट नहीं हो पाता है, और उसके नीचे का जो पानी वाला लेयर रहता है वो एवापोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, और जिसकी वजह से ड्राइनेस होती है। तो इसका सही तरीके से इलाज अगर करा जाए तो इस कंडीशन से निजात पाया जा सकता है। इसके अलावा स्क्रीन टाइम कम करना भी एक जरूरी फैक्टर है,
खासकर यंग पर्सन्स में, और जो कंप्यूटर यूजर्स होते हैं उसमें एक और एंटिटी होती है, इसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं। तो वो भी एक टाइप ऑफ ड्राई आई है जिसमें इन्फ्लेमेशन आंखों में और ड्राइनेस का विशेष सर्कल चलता रहता है। और इस कंडीशन में भी इसका प्रॉपर इलाज अगर हो तो इस कंडीशन से बचा जा सकता है। ये जो ब्लू स्क्रीन लगाते हैं सर कंप्यूटर और मोबाइल में आजकल, तो क्या कितना इफेक्टिव है ये? कितना परसेंट इससे बचा जा सकता है? ब्लू लाइट फिल्टर एक्चुअली ग्लासेस में आता है और इससे ये है कि जो स्क्रीन होते हैं इसमें एक इनविजिबल ब्लू लाइट होती है जिसमें कि कुछ स्टडीज में पाया गया है कि वो आंखों में जो एक देखने वाला सेंटर वाला एरिया, इसको मैक्यूला बोलते हैं, उस पर कुछ असर डालती है, तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन तो हो जाता है ब्लू लाइट फिल्टर का। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ग्लूकोमा है क्या, और इसमें कहा जाता है कि सिम्टम्स पहले से पता नहीं चलते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। ग्लूकोमा एक आँख की एक बहुत डिवास्टेटिंग आई कंडीशन है जिसमें कि आँख की नस पे प्रभाव पड़ता है और आँख की नस डैमेज होती है जी। बेसिकली ये मोटे तौर पे देखा जाए तो दो तरह का होता है, एक ओपन एंगल और एक एंगल क्लोजर ग्लूकोमा होता है जी। दोनों ही कंडीशन में आँख का प्रेशर बढ़ता है। एक्चुअली आँख के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको एक्वस बोलते हैं, और यह इसका डायरेक्शन घूमने का रहता है और अगर इसके बाहर निकलने का रास्ता यदि कहीं से सकरा हो जाए तो ये अंदर ही अंदर प्रेशर बढ़ा देता है कलेक्ट होके, और वह प्रेशर कुछ समय बाद आँख की नस को डैमेज करने लगता है। ग्लूकोमा में जो आँख की नस का डैमेज होता है ये परमानेंट होता है। इस आँख की नस के जो फाइबर्स होते हैं एक बार यदि डैमेज हो जाते तो वापस से रिजनरेट नहीं होते, इसीलिए यह बीमारी खतरनाक है जी। और इसके साथ में एक और चीज ये है कि शुरुआत में इसके कुछ सिम्टम्स ज्यादा रहते नहीं, पता नहीं चलता है। कुछ समय बाद में कुछ सिम्टम्स आने चालू होते हैं, जैसे कलर्ड हेलोस, कलर्ड जैसे गोले दिखना, और फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ग्लासेस, मतलब चश्मे का नंबर बार बार चेंज होना, और कुछ समय बाद आंखों में दर्द, सर में दर्द, ये सब चीजें, आंखें लाल होना, ये सब चीजें हो सकती हैं। कुछ सिम्टम्स होते हैं ग्लूकोमा के जो दिखते हैं। और उचित समय पे अगर ग्लूकोमा के बारे में अगर आपके चिकित्सक ने आपको बताया गया है तो जो जांचें बोली गई हैं वो जांचें करा लेना चाहिए, जिसमें कि ये कंडीशन पता चल जाती है कि कितना परसेंटेज ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई है। और इसका ट्रीटमेंट में इनिशियली सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट होता है, लेकिन यदि किसी वजह से आँख का प्रेशर सिर्फ दवाइयों द्वारा कंट्रोल नहीं हो पाता है तो सर्जरी द्वारा इसका आंखों का प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। और इस कंडीशन में ये रहता है कि इसके ट्रीटमेंट से आगे आंख का नस में डैमेज ना हो वो बचाया जा सकता है, लेकिन रिवर्स नहीं करा जा सकता। जितना हो चुका है उतना बस हो जाएगा। इसलिए ये बीमारी बहुत खतरनाक है, और इसे यदि आपको बताया गया है कि ग्लूकोमा है तो इसे सीरियसली लेना चाहिए जी। सर जैसे मोतियाबिंद के बारे में आम लोगों में धारणा है कि किसी खास मौसम में ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, उसके बारे में आप क्या बताएं? यह एक पुरानी धारणा बनी हुई है कि ठंड के मौसम में ऑपरेशन कराना चाहिए और गर्मी में नहीं कराना चाहिए जी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि पुराने जमाने में ये रहता था कि ज्यादातर लोग एक तो चीरे वाला ऑपरेशन होता था जी। और लोग बाहर कई जो इंडिया में जो था कि खेतों में काम करते थे, पसीना वगैरह बहुत रहता था, हाइजीन अच्छी नहीं रहती थी, तो उस वजह से आँख के इन्फेक्शन होने का चांस रहता था। तो इस वजह से और तभी से चला आ रहा है कि गर्मी में ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। बट अभी ऑपरेशन जो है वो चीरे वाला होता नहीं है, मतलब बिल्कुल एक छोटी सी जगह से आँख में जाया जाता है जी। और फेको द्वारा ऑपरेशन हो जाता है, और लोगों के सबके घर में सारे संसाधन मौजूद होते हैं, तो किसी भी मौसम में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना सेफ होता है जी। सर ये बताएं कि कई लोग डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करते हैं, डायरेक्ट केमिस्ट से कोई आई ड्रॉप ले लिया या तो उसका इस्तेमाल करते हैं, कहाँ तक? ये तो बनी सी बात है कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे आंखों का हो चाहे किसी और भी चीज का हो। अपने मन से दवाई नहीं लेनी चाहिए, स्पेशली कुछ जो बिल्कुल भी जिन पे कोई रिसर्च नहीं हुई है तो वो पता नहीं चलती है। केमिस्ट के यहाँ से कोई भी दवाई ले लेते हैं, और इन दवाइयों द्वारा, इन ड्रॉप्स द्वारा मोतियाबिंद भी हो सकता है और ग्लूकोमा मतलब कांचियाबिंद भी हो सकता है जी। तो ये बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाई नहीं लेना चाहिए। डायबिटीज या बीपी या थायराइड, इसका आंखों पर क्या फर्क? डायबिटीज से आंखों की कंडीशन जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं वह हो जाती है। बेसिकली डायबिटिक रेटिनोपैथी एक माइक्रो एंजियोपैथी है जिसमें आंख की जो पर्दा रहता है उसमें ब्लड फ्लो की कमी की वजह से धीरे धीरे चेंजेस आना चालू हो जाते हैं,
और उसके बाद में इसके दो तरह की होती है, एक नॉन प्रोलिफरेटिव, एक प्रोलिफरेटिव। और जब ज़्यादा सीवियर वाली हो जाती है, अगर सही समय पर रोकथाम नहीं करी गई, तो आँख में नई वेसल्स बनना, आँख में खून आ जाना, और जो आँख के पर्दे का सेंटर वाला एरिया जो मैक्युला होता है उसमें सूजन आ जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सही समय पे इसका इलाज लेने से इस कंडीशन से बचा जा सकता है। इसके इलाज में बेसिकली इनिशियली तो हम यही रहता है कि आँख के पर्दे में जो सूजन आई है उसके लिए आँख में इंजेक्शन लगता है, और लेजर्स द्वारा, इंजेक्शंस द्वारा इस बीमारी को पहले ही रोकथाम किया जा सकता है। जी सर, जैसा आपने अभी हमें बताया कि ड्राई आईज के बारे में, तो कॉमन जो लैंग्वेज है उसमें लोग कहते हैं आंखों में आंसू बनना बंद हो गए, तो क्या ये वही डिसीज है ड्राई आईज? ड्राई आईज दोनों तरह की हो सकती है। आंखों में आंसू बनने में कमी आने की वजह से भी ड्राई आईज होती है, और दूसरा यह है कि आंखों में आंसू तो बन रहे हैं लेकिन वो जल्दी एवेपोरेट हो जा रहे हैं, इसे एवेपोरेटिव ड्राई आई कहते हैं, वो भी हो सकती है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर नितिन सोनी जी से, जो कि शहर के जाने माने आई स्पेशलिस्ट हैं, और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे सभी सवालों के जवाब दिए, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इन सवालों से काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली होंगी और आप इसे ज़रूर इसका लाभ उठाएंगे। तो देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।